अस्सलाम जी, मेरा नाम डॉक्टर असलान है और मैं आइकॉन आई केयर सेंटर लाहौर में कंसल्टेंट आई सर्जन। आँख की सूजन क्यों होती है, इसके इलाज क्या हैं, कैसे बचा जा सकता है, ये आज हम आपको अपनी वीडियो में बताएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है क्योंकि अक्सर ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमनली हमारे यंग लोगों में ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा देखी जा रही है और हमारे पास जो पेशेंट आते हैं वो अक्सर इस शिकायत का सामना भी करते हैं। बीच में मैं ये बताता चलूँ कि ये चैनल आपकी आगाही के लिए है। आँखों के हवाले से जितने भी मसाइल हैं, हम ये कोशिश कर रहे हैं कि नेशनल लेवल के ऊपर जितने भी हमारे लोग हैं उनको आँखों के मुतालिक इतनी अवेयरनेस दें कि छोटे मोटे जितने भी मसाइल हैं उनको ना सिर्फ वो खुद बेहतर तरीके से डील कर सकें, बल्कि जो बड़े मसाइल हैं उनके बारे में भी उनको नॉलेज होना चाहिए। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जितनी भी इंफॉर्मेटिव कंटेंट है, वीडियो है, इसको आगे ज़रूर शेयर करें। ये एक सदका जारिया भी है। आते हैं हम अपने सूजन वाले टॉपिक की तरफ। देखिए, सूजन जो है आँख में वो मुख्तलिफ वजूहात की वजह से होती है। चंद जो मेन वजूहात है वो मैं यहाँ आपको बताता चलूँगा। अगर तो सूजन एक आँख में है, यकदम से हुई है और पेन भी है, तो ये इन्फेक्शन की अलामत है। इसमें आप गर्म टकोर करें, कोई भी घर में मौजूद पेन किलर को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर फिर भी ये ठीक नहीं हो रही है तो आपने किसी भी करीबी अच्छे आँखों के डॉक्टर को दिखाना है, जो इसमें कुछ ट्यूब्स, ऑइंटमेंट या इसके अलावा कतरे आपको सजेस्ट करेंगे, जिसकी मदद से चंद दिनों में ये इन्फेक्शन ख़त्म हो जाएगा। ये अगर से पेनफुल होता है लेकिन ख़तरनाक नहीं होता। आमतौर पे हम इसको स्टाई या लंबे अरसे में अगर ये सॉल्व नहीं होता तो क्लेजियन कहते हैं। ज़्यादातर ये खुद ही ट्रीट हो जाता है। ना होने की सूरत में हम इसको आई से सर्जिकली भी रिमूव करते हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत आमतौर पर बहुत कम पेश आती है। सूजन की दूसरी किस्म की तरफ चलें जो बहुत ही कॉमन है, उसका ताल्लुक अक्सर हमारी रूटीन के साथ होता है, जिसमें लैक ऑफ स्लीप, प्रॉपर नींद ना होना और स्क्रीन का बेतहाशा इस्तेमाल इसके इम्पॉर्टेंट कॉजेज़ में से एक है। अगर ये इसी वजह से हो रहा है तो उसमें बेहतर ये है कि आप नींद को अच्छा करें, प्रॉपर नींद लें, अच्छे तरीके से सोएं, स्क्रीन के इस्तेमाल को बेहतर अंदाज में करें और कोशिश करें कि नियर डिवाइसेस की बजाय डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर आप काम है उसको शिफ्ट करें और बीच में गैप ज़रूर दें, जिसको हम स्क्रीन फ्री इंटरवल बोलते हैं। यानी कि स्क्रीन की बजाय आप अपनी जो कोई और एक्टिविटी है उसको परफॉर्म करें और स्क्रीन से हट के 5-10 मिनट का गैप दे के फिर आप नेक्स्ट टास्क की तरफ बढ़ें। इससे जो अगली फॉर्म है वो है एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस भी बोलते हैं, जिसकी वजह से आंखों में सूजन आ सकती है। आजकल हमारे यहाँ अक्सर कुछ ना कुछ मौसमियाती चेंजेस ऐसी चलती रहती हैं, जिसकी वजह से आँख में डस्ट की वजह से, पोल्यूशन की वजह से, स्मॉग की वजह से एलर्जी आती है और इसकी वजह से आँख में सूजन, लाली, सोजिश, पानी या इस तरह की कई चीज़ें पैदा होती हैं। इनसे बचने के लिए बेहतर है कि आप आंखों को वॉश करें, अच्छे तरीके से आंखों की सफाई का ख्याल रखें। अगर फिर भी ये ना ठीक हो तो अपने किसी भी करीबी अच्छे मौलिद से आंखों के लिए कोई भी अच्छे एंटी एलर्जी ड्रॉप्स ले लें, वो डालने से ये चीज़ें बहुत हद तक बेहतर हो जाएंगी। एक और चीज़ जो इसको बेहतर कर सकती है वो है ठंडी टकोर, बर्फ़ की टकोर। ख़ास तौर पे गर्मियों में अगर आपको ये चीज़ सामने आ रही है तो आप बर्फ़ से टकोर करें, उससे ये सूजन बहुत हद तक बेहतर हो जाएगी। इसके बाद सूजन की अगली किस्म है मिडिल एज या फिर लो एज या बड़ी एज के जो हमारे लोग हैं उनमें देखी जाती है। ये जो किस्म है इसमें बेसिकली आंखें फूली फूली महसूस होती हैं और इसको हम अक्सर डर्मेटोकेलेसिस भी बोलते हैं, यानी कि स्किन जो है आंखों के आसपास वो ढलक जाती है, जिसकी वजह से आंखों में सूजन की कैफियत पैदा होती है। इसमें आंखों में जो स्किन है साइडों पे, उसके पीछे मौजूद जो फैट या चर्बी है वो स्वेल कर जाती है, फूल जाती है, जिसकी वजह से स्किन भी फूली फूली महसूस होती है और उसमें सूजन का एहसास होता है। आमतौर पे ये किसी मेडिसिन से ट्रीट नहीं होती है और आखिरकार हम इसमें ब्लेफरोप्लास्टी एक प्रोसीजर है, सर्जरी करनी पड़ती है, जिसमें हम एक्स्ट्रा फैट और एक्स्ट्रा स्किन को रिमूव करके आँखों के ऊपर होने वाली सूजन की जो एक नुमायाँ फीलिंग है उसको ख़त्म कर सकते हैं। सूजन की ये तमाम किस्में ऐसी हैं जो कि ख़तरनाक नहीं हैं। चंद एक जो ख़तरनाक किस्में हो सकती हैं उनमें ज़्यादातर आँख का कोई ऐसा सवियर इन्फेक्शन है जो आँख के अंदर इस हद तक फैल चुका है कि उसकी आँखों से सूजन जो है वो ज़ाहिर होती है। ऐसी सूरत में ज़ाहिरी बात है सूजन जो है उसका इलाज सिर्फ ज़रूरी नहीं है या नहीं होना चाहिए, बल्कि आँख का मुकम्मल ट्रीटमेंट ज़रूरी है। और अगर ऐसी सूरत है तो इस कंडीशन में आंखों के किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाकर प्रॉपर मेडिकेशन लेनी चाहिए। लेकिन आमतौर पर ज़ाहिर है चूँकि ये एक शदीद कैफियत होती है तो इसमें मरीज़ अक्सर जो है वो पहले ही डॉक्टर से रब्ता कर चुके होते हैं और मेडिसिन स्टार्ट कर चुके होते हैं। दूसरी एक ऐसी जो सीरियस कंडीशन है वो ये है कि अक्सर किडनीज़ या हार्ट के ऐसी बीमारियाँ हैं जिनकी वजह से आँखों की स्वेलिंग हो सकती है। अगर आपको गुर्दों का या दिल का मसला और आँखों की स्वेलिंग भी है तो आप फ़ौरन से अपने जो कंसल्टेंट फिजिशियन हैं उनको ज़रूर चेक करवाएं और इनको इन अलामात की बुनियाद पे जितनी भी हिस्ट्री है वो दें ताकि वो अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकें।
तो ये चंद एक आँख की सूजन की वो बीमारियां हैं या वो कंडीशन हैं जिनमें ज़्यादातर 90% केसेस में ये को ख़तरनाक नहीं होती हैं, और उसकी जो टाइप्स हैं वो मैंने आपको गिनवा दी हैं। तो इसके अलावा जो एक दो और कंडीशंस थी वो भी आपको बताई गई हैं। अगर उनमें से कोई सूजन की कैफियत निकलती है तो उसको जल्दी ट्रीट करने की ज़रूरत होती है। आज के लिए हम इतना ही बताएंगे आपको। आगे किसी मज़ीद अच्छे टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में हम हाजिर होंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।